नमस्कार, TV9 दिल्ली एनसीआर देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। आइए देखते हैं दिल्ली एनसीआर टॉप 9। आम आदमी पार्टी ऑफिस में आपके राष्ट्रीय पार्टी बनने को लेकर पार्टी का झंडा फहराकर जश्न मनाया गया। मौके पर संजय सिंह ने आप नेताओं और कार्यकर्ताओं को केजरीवाल के नेतृत्व में 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनने पर बधाई दी। संजय सिंह ने कहा कि इस परिणाम को लोग अलग अलग नजरिए से देख सकते हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की। 27 सालों से गुजरात बीजेपी का गढ़ बना हुआ था। अरविंद केजरीवाल ने वो किला भेद दिया। साथ ही कहा कि अब पार्टी का पूरे देश में विस्तार करना है। वहीं गोपाल राय ने कहा कि 35 लाख लोगों ने वोट देकर आपको राष्ट्रीय पार्टी बनाया। ये छोटी बात नहीं है। गुजरात के लोगों ने खिड़की खोल दी है, अगली बार दरवाजा टूटेगा। वहीं अरविंद केजरीवाल ने वीडियो संदेश के जरिए लोगों को धन्यवाद दिया। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने से पहले ही पार्टी के दिल्ली ऑफिस में तैयारियां शुरू हो गई। दरअसल गुजरात चुनाव के नतीजों से पहले ही आम आदमी पार्टी के ऑफिस में एक पोस्टर दिखा जिसमें लिखा था, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय पार्टी बनने पर सभी देशवासियों को बधाई। गुजरात में आम आदमी पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है। इसे लेकर आप नेता गोपाल राय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि गुजरात की जनता के समर्थन से आम आदमी पार्टी आज राष्ट्रीय पार्टी बनने जा रही है। काम की राजनीति राष्ट्रीय राजनीति में पहचान बना रही है। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं एवं पूरे देशवासियों को बधाई। दिल्ली नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद आपके दिल्ली स्थित पार्टी ऑफिस में राष्ट्रीय पार्टी बनने को लेकर पोस्टर लगाए गए। TV9 से बात करते हुए आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि गुजरात विधानसभा चुनाव के नतीजे से आप उत्साहित हैं। किसी भी पार्टी के लिए 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी अचीवमेंट है। इसके लिए मैं गुजरात की जनता को धन्यवाद देता हूँ। संजय सिंह ने कहा कि बीजेपी के बहुत सारे दावे गलत निकले हैं। दिल्ली, बंगाल, बिहार, केरल जैसे राज्यों में अनुमान गलत निकले। वहीं MCD में जीत के बाद सीएम केजरीवाल ने लोगों का शुक्रिया अदा किया। साथ ही कहा कि नागरिक सुविधाओं में सुधार के लिए बीजेपी, कांग्रेस के साथ साथ केंद्र और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद चाहिए। आपको बता दें कि MCD में आपने 250 में से 134 सीटों पर धमाकेदार जीत दर्ज की है। MCD चुनावों में आम आदमी पार्टी की जीत हुई। आपको 134 तो बीजेपी को 104 वार्ड में जीत मिली है। बहुमत के लिए 250 वार्ड में से 126 में जीत की जरूरत थी। आपने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है। अब निगम की एकीकरण के बाद दिल्ली नगर निगम में एक ही मेयर होगा। दिल्ली के मेयर की शक्तियां दिल्ली के मुख्यमंत्री से ज्यादा होंगी। जीतने वाली पार्टी का कार्यकाल 5 साल का होता है, वहीं मेयर का कार्यकाल केवल 1 साल का ही होता है। मेयर हर साल बदला जाएगा। जीते हुए पार्षद मेयर का चुनाव करते हैं। पहले साल मेयर का पद महिला के लिए आरक्षित है, तीसरे साल अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। वहीं बीजेपी ने संकेत दिया है कि मेयर का चुनाव अभी बाकी है और चंडीगढ़ में उसके विरोधियों के पास सबसे अधिक सीटें होने के बावजूद मेयर बीजेपी का है। अब ये इस पर निर्भर करेगा कि करीबी मुकाबले में कौन संख्या बल जुटा सकता है और नामांकित पार्षद किस तरीके से वोट करते हैं। MCD चुनाव के नतीजे आने के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर बीजेपी पर पार्षद तोड़ने की कोशिश का बड़ा आरोप लगाया है। मनीष सिसोदिया ने ट्वीट में लिखा कि बीजेपी का खेल शुरू हो गया। हमारे नवनिर्वाचित पार्षदों के पास फोन आने शुरू हो गए। हमारा कोई पार्षद बिकेगा नहीं। हमने सभी पार्षदों से कहा है कि इनका फोन आए या ये मिलने आए तो इनकी रिकॉर्डिंग कर ले। वहीं दिल्ली बीजेपी ऑफिस में MCD चुनाव के नतीजों पर अहम बैठक हुई। इस बैठक में MCD चुनाव के नतीजों पर मंथन किया गया। बैठक में दिल्ली बीजेपी के संगठन मंत्री सिद्धार्थन, अध्यक्ष आदेश गुप्ता समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। दिल्ली NCR में 2 दिनों से लगातार पछुआ हवा चल रही है। इसकी वजह से दिल्ली NCR में एक तरफ जहां ठंड बढ़ गई है, जिससे खास तौर पर सुबह शाम में ठिठुरन होने लगी है। दिल्ली NCR में आज का अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान गिरकर 12 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि दोपहर के समय गुनगुनी धूप खिलने से लोगों को काफी राहत मिली। तेज हवाओं की वजह से एयर क्वालिटी में सुधार हुआ है। हालांकि अभी भी दिल्ली में हवा खराब गुणवत्ता श्रेणी यानी पुअर कैटेगरी में बनी हुई है। दिल्ली के ओवरऑल AQI की बात करें तो आज का AQI 297 दर्ज किया गया। वहीं नोएडा में AQI 329 और गुरुग्राम में AQI 310 दर्ज किया गया। केंद्र के वायु गुणवत्ता आयोग यानी कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने दिल्ली NCR में ग्रैप के तीसरे चरण के तहत गैर जरूरी निर्माण कार्य पर लगी रोक सहित लगाए गए सभी प्रतिबंधों को हटाने का आदेश दिया है। दरअसल पिछले हफ्ते प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी यानी 400 के पार पहुंच गया था, जिसे लेकर ग्रैप का तीसरा चरण लागू किया गया था। तीसरे चरण के तहत दिल्ली NCR में आवश्यक परियोजनाओं को छोड़कर सभी निर्माण कार्य और तोड़फोड़ कार्य पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इस हफ्ते AQI में गिरावट के मद्देनजर
उप समिति ने दिल्ली एनसीआर में महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की, जिसके बाद ग्रैब के स्टेज 3 को हटाने का फैसला लिया गया। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने सागर धनखड़ मर्डर केस के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को यूपी के बागपत से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दोनों गिरफ्तार आरोपी जोगिंदर काला और अंकित डबास ओलंपियन सुशील पहलवान के साथी हैं। दोनों पहलवान सागर हत्या के बाद से फरार थे। वहीं दिल्ली पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी पर 50-50 हजार का इनाम भी रखा था। आपको बता दें कि 14 मई 2021 की रात छत्रसाल स्टेडियम में सागर और सोनू को ओलंपियन सुशील और उनके साथियों ने बुरी तरह पीटा था, जिसके बाद इलाज के दौरान सागर की मौत हो गई। मामले में सुशील कुमार के साथ 17 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र की संगम विहार कॉलोनी की एक डेयरी में भीषण आग लग गई। डेयरी में आग लगने से डेयरी में मौजूद 8 पशु और डेयरी के संचालक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगने की बात कही जा रही है। इसी के साथ दिल्ली एनसीआर टॉप 9 में आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए TV9 दिल्ली एनसीआर। नमस्कार। दिल्ली एनसीआर की हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें अपना पसंदीदा चैनल TV9 दिल्ली एनसीआर। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक। फेसबुक पर हमें सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर। वहीं ट्विटर पर हमें फॉलो करें @TV9 दिल्ली एनसीआर पर, और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करने के लिए सर्च करें @TV9 दिल्ली एनसीआर।